अब देवराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी को जिन जिन विधियों से प्रसन्न किया वो बहुत सारी विधियां हैं। जब त्रिलोकी छिन गई तब अलग ढंग से स्तुति की, और देवराज का पद छीन लिया गया तब अलग ढंग से स्तुति की। जब स्वर्ग पर पुनः आरूढ़ हुए, आसीन हुए अपने पद पर, तब अलग ढंग से स्तुति की। तो देवराज इंद्र के द्वारा किन किन ढंग से भगवती लक्ष्मी की आराधना की गई, इसके बारे में अगर आप विधान ढूंढने जाएंगे तो मेरा अपना विश्वास है कि आज की डेट में अगर आप घूमें भारतवर्ष में तो शायद कोई किसी व्यक्ति के पास, जैसे हमारे सुरेश भाई हैं, उन्होंने 20 साल तक तपस्या की है, आप 20 साल किसी के पास जाइए, लंगोट धोइए, आपको देवराजेंद्र कृत लक्ष्मी साधना कोई नहीं देगा। कराने की बात तो अलग है, कोई नहीं देगा। मेरा अपना विश्वास है, वो तो आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। ये अपने आप में विशिष्ट गौरवमयी क्षण है कि हम उन मंत्रों को सुनेंगे, और जिस मंत्र के द्वारा देवराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न किया उसमें 1000 अक्षर हैं, सहस्र अक्षर हैं, इसलिए सहस्त्राक्षरी मंत्र है वो। और भी मंत्र हैं, लेकिन उन सभी विधानों में यह विधान अपने आप बहुत सटीक है। और मैं इस बात के प्रति बहुत प्रसन्नचित्त हूं कि आज दीपावली के दिन आप सबके साथ हम यह दीपावली महोत्सव मना रहे हैं, और यहाँ सीधे इस जीवन में हम लोग देवराजेंद्र कृत लक्ष्मी साधना प्रयोग संपन्न करने जा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी यहाँ विराजमान हैं, उनके विशिष्ट आयुध है हमारे पास, चंद्रमाला गुटिका है, महाकाल साक्षी हैं और गुरुदेव तो साक्षी हैं। इस सिद्ध शक्तिपीठ की भगवती काली साक्षी हैं, और बाकी यहाँ जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं, यहाँ जितने भी ये तंत्र क्षेत्र है, यहाँ जो भी शक्तियों की स्थापना हुई है सभी शक्तियाँ साक्षी हैं। यहाँ पास में बह रही सरयू नदी साक्षी है। और आज साल 2022 ईस्वी में इंद्रकृत लक्ष्मी साधना हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। इस साधना के बारे में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी, जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने इस साधना को संपन्न किया और अपने जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त किया। विश्वामित्र भी भगवान राम के गुरु हुए रहे हैं, और वो भी इस साधना के प्रभाव को देख के आश्चर्यचकित रह गए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो अपने शिष्यों को, प्रत्येक शिष्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि ये साधना तुमको संपन्न करनी ही करनी है। उसके बाद से विद्या लुप्त होती चली गई, सिर्फ और सिर्फ सदगुरुदेव तक यह विद्या रही मेरी जानकारी में। बाकी आप ढूंढते रह जाइएगा, कहीं ये साधना कोई बताने की तो बात, कराने की बात छोड़ दीजिए, कोई बताएगा भी नहीं आपको। चलिए, हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा, शंकराचार्य जी ने इस साधना को कलयुग में गृहस्थों के लिए कल्प वृक्ष के समान कहा है, और गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों के लिए, प्रत्येक शिष्य के लिए इसको अनिवार्य किया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने, गोरखनाथ ने, गुरु गोरखनाथ ने अपने प्रत्येक शिष्य के लिए इसको अनिवार्य कर दिया था, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गृहस्थों के लिए इसे कल्प वृक्ष कहा है। तो अगर आप जो लोग सुन पा रहे हैं, सिर्फ इन चीज़ों को देख पा रहे हैं वीडियोस को, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। आप अपने जो भी आपके गुरु हैं, मैं किसी गुरु की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे अवश्य पूछें और देवराजेंद्र कृत साधना अपने जीवन में संपन्न करें। आप अगर दीपावली को चूक गए तो किसी भी गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, वह समान फल प्राप्त होता। दीपावली तो अपने आप में विशिष्ट है ही। अब पुनः इसके बाद हम लोग कब इस साधना को करेंगे, दोबारा अगली दीपावली पे करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी मैं नहीं जानता। ये गुरुदेव जाने और भगवत इच्छा। आप लोगों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके जीवन में ये साधना, ये प्रयोग, ये घटित होने जा रहा है। आपके हृदय पे, आपके अंतरात्मा पे, आपकी पीढ़ियों में लक्ष्मी तत्व स्थापित होने जा रहा है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। तो प्रसन्नता के साथ, अगर किसी को कुछ प्रदान करें तो प्रसन्नता के साथ, ये नहीं कि नहीं हम छुपा लें, अरे मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, ये सब फालतू लोग सोचते हैं। अगर दें तो उच्च कोटि का दें, नहीं तो ना दें। तो अगर जो लोग इसको चूक गए वो गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग को प्रारंभ कर सकते हैं,
या दीपावली को प्रारंभ कर सकते हैं। आप दीपावली के दिन इस साधना को संपन्न करें। बाकी सदगुरुदेव का आशीर्वाद और भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। घी के दीपक लगे हुए हैं, आप लोगों की तरफ से इधर भी लगे हैं, आप लोगों की भी तरफ लगे हैं। और पुनः गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आप यंत्र और गुटिका पर चढ़ा दीजिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप पंचोपचार पूजन कर लें पुनः भगवती लक्ष्मी का। अब इसके बाद दाहिने हाथ में आप पुष्प, अक्षत और जल ले लें। बोलिए, मैं अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम, आज साल 2022 ईस्वी के दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जीवन में अटूट धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए या इंद्रकृत गोपनीय लक्ष्मी साधना संपन्न कर रहा हूं। छोड़ दीजिए, उस यंत्र गुटिका के ऊपर छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में जल लीजिए। पुष्प, अक्षत। ओम अस्य श्री सर्व महाविद्या महारात्रि गोपनीय मंत्र रहस्यति रहस्यमयी पराशक्ति श्रीमद आद्या भगवती सहस्र लक्ष्मी महाविद्यायाः देवराज इंद्र ऋषि गायत्र्यादि नाना छंदांसी नवकोटि शक्ति रूपा श्रीमद आद्या भगवती सहस्र लक्ष्मी देवता श्रीमद आद्या भगवती सहस्र लक्ष्मी प्रसादाद अखिलेष्टार्थे जपे विनियोगः। छोड़ दीजिए, न्यास करेंगे। हाथ धो लें। न्यास करेंगे। दोनों हाथ सिर पे ले जाएं। देवराज इंद्र ऋषि नमः शीर्षे मुख पर, गायत्री आदि नाना छंदेभ्यो नमः मुखे। पूरे शरीर पर अब हाथ फिराएंगे, सर से लेके पूरे पांव तक। नवकोटि शक्ति रूपा श्रीमद आद्या भगवती सहस्र लक्ष्मी प्रसादाद अखिलेष्टार्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। अंग न्यास करेंगे। सहस्रार पर, जो सहस्रार आपके यहां पर होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल दल, उस पर हाथ रखेंगे। ओम श्रीम सहस्रारे, मस्तक पर दोनों हाथ रखें। ओम ह्रीम भाले, दोनों नेत्रों पर। ओम क्लीम नमो नेत्र युगले, दोनों हाथ ऐसे हाथों पर, एक हाथ दूसरे पर, दूसरा हाथ एक पर। ओम ऐम नमो हस्त युगले, दोनों हाथ हृदय पर। ओम श्रीम नमः हृदय, कमर पर। ओम क्लीम नमः कटौ, दोनों जांग पर। ओम रीम नमः जंघाद्वये, पूरे शरीर पर हाथ फिराएं। ओम श्रीम नमः पादादि सर्वांगे। अब आप हाथ में पुष्प ले लें और भगवती लक्ष्मी का पूर्ण वैभव युक्त स्वरूप में ध्यान करते हुए अपने हृदय, अपने मन, अपनी आत्मा पर, अपने रोम प्रतिरोम में स्थापन अनुभव करते हुए जो भी आपकी इच्छा है भगवती लक्ष्मी से, उसको मांगिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवती लक्ष्मी से मांगिए। और जितनी देर तक मैं मंत्र पढ़ूंगा आपकी दृष्टि मेरी तरफ होनी चाहिए। आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आप बोलते रहेंगे। जो भी इच्छा है, एक इच्छा है तो एक ही इच्छा बोले, 10 इच्छाएं 10 इच्छाएं बोले, लेकिन मन ही मन उन इच्छाओं को बोलते रहेंगे, ताकि इधर से देवराजेंद्र कृत भगवती लक्ष्मी के मंत्र चलेंगे और उसी मंत्र के दरमियान, उसी दौरान, उसी अवधि में आपकी वो इच्छाएं भी उन मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रक्षेपित होती रहेंगी। आपकी दृष्टि जब तक मंत्र चलेगा मेरी तरफ होनी चाहिए।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं हसौ श्रीं ऐं ह्रीं क्लीं सौ सौ ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं जय जय महालक्ष्मी जगदाद्य विजये सुरासुर त्रिभुवन निदाने दयांकुरे सर्वदेव तेजो रूपिणी विरंच संस्थिते विधि वरदे सच्चिदानंदे विष्णु देहावृते महामोहिनी नित्य वरदान तत्परे महासुधाब्दिवासिनी महातेजो धारिणी सर्वाधारे सर्व कारण कारिणे अचिंत्य रूपे इंद्रादि सकल निर्जर सेविते साम गान गायन परिपूर्ण उदय कारिणी विजय जयंती अपराजिते सर्व सुंदरी रक्तांशुके सूर्य कोटि संकाशे चंद्र कोटि सुशीतले अग्नि कोटि दहनशीले यम कोटि वहनशीले ओमकार नाद बिंदु रूपिणी निगमागम भागदायिनी त्रिदश राज्यदायिनी सर्व स्त्री रत्न स्वरूपिणी दिव्य देहिनी निर्गुणो सगुणे सद सद रूप धारणे सुरवर्दे भक्त त्राण तत्परे बहुवर्दे सहस्त्राक्षरे अयुताक्षरे सप्त कोटि लक्ष्मी रूपिणी अनेक लक्ष लक्ष स्वरूपे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके चतुर्विंशति मुनिजन संस्थिते चतुर्दश भुवन भाव विकारिणे गगन वाहिनी नाना मंत्राज विराजते सकल सुंदरी गण सेविते चरणारविंदे महात्रिपुर सुंदरी कामेश दायिते करुणा रस कल्लोलिनी कल्प वृक्षाधिस्थिते चिंतामणिद्वय मध्यावस्थिते मणिमंदिरे निवास विष्णु वक्षस्थल कारिणे अजिते अमिले अनुपम चरिते मुक्ति क्षेत्राधिष्ठायिनी प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरे पूरे सर्वारिष्टान छेदय छेदय सर्व ग्रह पीड़ा जुराग्र भयम विध्वंसय विध्वंसय सर्व त्रिभुवन जातम वशय वशय मोक्ष मार्गाणि दर्शय दर्शय ज्ञान मार्ग प्रकाशय प्रकाशय अज्ञान तमो नाशे नाशे धन धान्यादि वृद्धिम कुरु कुरु सर्व कल्याणानि कल्पय कल्पय माम रक्ष रक्ष सर्वापद भयो निस्तारय निस्तारय वज्र शरीरम साधय साधय रीम क्लीम सहस्त्राक्षरी सिद्ध लक्ष्मी महाविद्यायै नमः। छोड़ दीजिए। भगवती लक्ष्मी पर आपने जो जो भी कामनाएं अपने मन में धारण की वह आप उन तक अपनी बात पहुंचा दीजिए, उन पर अर्पित कर दीजिए। एक आचमनी जल। त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाने के बाद, देवराज का पद समाप्त हो जाने के बाद, श्रीहीन हो जाने के बाद, जब देवता श्रीहीन हो गए, समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी का पुनः वरदान मिला, देवराज अपने पद पर पुनः आसीन हुए, तो उन्होंने भगवती लक्ष्मी की स्तुति की। उस स्तुति को भी आप सुनेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ेंगे। नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवाम श्रियं मुनीन्द्र पद्माक्षिं विष्णु वक्षस्थल स्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निवेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहं त्वं सिद्धिस्त्वं सुधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रि प्रभा भूतिर मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति स्तुमेव च सौम्या सौम्या जगत रूपस्तुहे देवी पूरितम कात्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं बपु अध्यास्ते देव देवस्य योगि चिन्त्यं गदाभृता त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्ट प्रायं भवत्येत दानिं समेधितं दारा पुत्रास्तथागार सुहृद धान्य धनादिकं भवेत् तेतन महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणां शरीरारोग्यमैश्वर्यम् अपरिपक्वक्षया सुखं देवी त्वद्दृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरे पिता त्वएतद् विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मा न कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावने मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून् मा विभूषणं त्वजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्य संत्यक्ता ये त्वयामले त्वया विलोकिता सद्य शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि सश्लाघ्य सगुणिधन्य सकुलीना सबुद्धिमान् सशूर स च विक्रांतो यस्त्वया देवी वीक्षिता सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्या सकला गुणाः पराङ्गमुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जीवापि वेदसः प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षी कदाचन। अर्पित कर दीजिए। ये देवराज इंद्र के द्वारा
भगवती लक्ष्मी की जिस प्रकार स्तुति की गई वह हूबहू वही स्तुति आपने आज दीपावली की रात्रि में अपने द्वारा अपने माध्यम से श्रवण करते हुए वो अर्पित की। वह यह अपने आप में विशिष्ट अनुष्ठान था भगवती लक्ष्मी तक, और ये मैं आज की डेट में कहूँ ये कोई कराता नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा। आप भी जानते हैं 50 जगह मैं भी घूमा हूँ और मैंने ही देखा है कि आज की डेट में कोई नहीं कराता है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष प्रकार का डायमेंशन चाहिए। वो जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे और जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होगी ना कोई करा पाएगा और ना आपको ये मिल पाएगा। अगर आपको मिला तो निश्चित रूप से आप पर ईश्वर की अहेतुकी कृपा है। इसके बाद हम लोग भगवती लक्ष्मी के तांत्रोक्त 108 मंत्रों से उनका पूजन और तर्पण करेंगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु के 108 मंत्रों से उनका पूजन और तर्पण करेंगे। भगवती लक्ष्मी और विष्णु और दीपावली की रात्रि, बस इससे आगे कुछ नहीं कहना है, आप स्वयं समझदार हैं।